नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का साल 2025 कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का दिसंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, 2025 में ना 4 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव, शनिदेव, राहु और केतु। तो गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है इस साल 2 बार होगा। गुरुदेव आपके अष्टम भाव में जो विराजमान है वे आपके नवम भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे और फिर आपके नवम भाव से आपके दशम भाव में 18 अक्टूबर 2025 को विराजमान होंगे और वापस गुरुदेव वक्री होंगे 5 दिसंबर 2025 को, जो कि आपके दशम भाव से आपके नवम भाव में विराजमान करेंगे। दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है शनिदेव का। शनिदेव आपके 5वें भाव में जो विराजमान थे आपके 6वें भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान होंगे और राहु आपके 6वें भाव में जो विराजमान थे अब 18 मई 2025 को आपके 6वें भाव से आपके 5वें भाव में विराजमान हुए। वहीं केतु जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान थे वो आपके 11वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। देखिए, राहु केतु ना जनरली वक्री रहते हैं, तो वक्री ग्रह जब भी रहते हैं वो एक भाव पीछे जाके विराजमान होते हैं। जैसे देखिए, शनिदेव मार्गी हैं, तो मार्गी हैं शनिदेव, तो आपके 5वें भाव से आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। गुरुदेव भी देखिए आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके 8वें भाव से नवम भाव और फिर आपके नवम भाव से दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। वहीं राहु केतु चूंकि वक्री रहते हैं तो वे आपके एक भाव पहले चल जाते हैं, यानी कि आपके 12वें भाव में जो विराजमान है केतु वे आपके अब 11वें भाव में 18 मई 2025 से विराजमान रहेंगे। देखिए, शनिदेव जो आपके 5वें भाव में विराजमान है आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो शनिदेव जो स्टूडेंट्स थे उनको ज्ञान की प्राप्ति करा रहे थे, उनके नॉलेज को बढ़ा रहे थे। प्रेम संबंध आपका ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव हो रहा था। इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था और सेविंग्स भी आप जैसा करने का प्रयास कर रहे थे वैसा सेविंग्स नहीं हो रहा था। पर 1 मई 2024 से जब गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी तो आपके सेविंग्स को लेकर के आपको मिला जुला फल मिला। और जब गुरुदेव वक्री हो गए 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर से आपके सेविंग्स को लेकर के मिला जुला फल मिला। देखिए, शनिदेव जब आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है और आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके मामा मौसी से आपको सुख मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 29 मार्च 2025 से पढ़ाई में डिविएशंस होगा, चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी, मेहनत ज्यादा करना है पढ़ाई में। प्रेम संबंध में आपके रिश्ते में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। साधना जो लोग करते हैं साधना में भी उनको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा और आप शत्रु और विकारों के कारण चिंतित रहेंगे। आपके बच्चे हो गए उनको आपको 29 मार्च 2025 से डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे तो यहाँ पे वे आपके बात को निगेटिव वे में लेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बच्चों को एकदम समझदारी और डिप्लोमेटिकली से हैंडल करना है। प्रेम संबंध में आपके समझदारी से आपको चीजों को हैंडल करना है। शनिदेव की 30वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। और शुरुआत के 2 महीना यानी कि 13 मई 2025 तक गुरुदेव भी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव विराजमान है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। पर आपके ससुराल वालों से आपके मतभेद और मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। मनमुटाव और मतभेद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे मतभेद जो आपका होने की संभावनाएं बना रहे हैं वे 13 मई 2025 तक बना रहे हैं। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, शनिदेव जो आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना 29 मार्च 2025 से, 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। स्किन में ड्राइनेस की समस्या आपको हो सकती है। आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे थोड़ी बहुत पीड़ा आपको हो सकती है।
जोड़ों में दर्द की समस्या, हेमोग्लोबिन कम आपका हो सकता है। तो हेल्थ पे आपको आपके फोकस रखना है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। देखिए शनिदेव की दृष्टि में गुरुदेव आ जा रहे हैं, तो गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरुदेव का जो शुभ फल आपको मिल रहा था उस शुभ फल में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे 29 मार्च 2025 से। और 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आपके ससुराल वालों से आपके मतभेद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बना रहे हैं, तो मतभेद और मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके आयु के लिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, 29 मार्च 2025 से उनके काम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोशिश कीजिए जो भी पेपर वर्क कंप्लीट करना है वे आप 29 मार्च 2025 के पहले ही कर लें। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आप खर्च कम करेंगे, और खर्च आपका जो कम होगा वो होगा 14 मई 2025 के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके खर्चे भी हो रहे हैं। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, तो शुरुआत के 2 महीना यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 13 मई 2025 तक आपके छोटे भाई बहन से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। मनमुटाव से आपको बचना है। पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने लगेगी 21 जनवरी 2025 से, और वक्री मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम में आपको मिला जुला फल मिलेगा। आपके पराक्रम को तो आपके बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपको पराक्रम में आप कमी भी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं, और विवाद होने की भी संभावनाएं बना रहे हैं। तो विवाद और मनमुटाव से आपके बचना है। आइए अब हम लोग गुरुदेव का गोचर के बारे में जान लेते हैं। तो गुरुदेव का गोचर जब होगा तो आपको क्या फल मिलेगा। गुरुदेव आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे, और 17 अक्टूबर 2025 तक आपके 9वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और गुरुदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में 14 मई 2025 से विराजमान हो रहे हैं। देखिए गुरुदेव आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपका भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, पर आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका भी भाग्य अच्छा साथ देने वाला है 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। और 14 मई 2025 से धार्मिक कार्यों से आपका हिम्मत बढ़ेगा। अगर कभी आप आपके हिम्मत में थोड़ा कमी महसूस करेंगे ना, तो मंदिर जाइएगा, मंदिर से आपको हिम्मत निश्चित तौर पर मिलेगा, और भगवान की पूजा कीजिएगा तो उससे आपको हिम्मत मिलेगा। देखिए यहाँ पे 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा, और भाग दौड़ अगर आपको करने मिलेगा ना, तो भाग दौड़ कीजिएगा, तो भाग दौड़ कीजिएगा। आपका लक फैक्टर आपका अच्छा साथ देने वाला है 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ भी होगा। और जब गुरुदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो देखिए 9वें भाव से 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे आपके दृष्टि डाल रहे हैं 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके वेट को बढ़ाएंगे, नॉलेज लेवल आपका बढ़ाएंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो पराक्रम में जो आप थोड़ी बहुत कमी शुरुआती तौर पे आप महसूस कर रहे थे ना, यहाँ पे जब गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ेगी तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसमें भी आपको मिला जुला फल मिलेगा। यानी कि कभी कभी आपका ट्रैवलिंग ज्यादा होगा, कभी आपका ट्रैवलिंग अचानक से आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा कम हो रहा है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें
बढ़ रही हैं 29 मार्च 2025 से। गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी आएंगी, पर आप आपके पढ़ाई पे फोकस करेंगे और फोकस करके आपको रिजल्ट भी मिलेगा। प्रेम संबंध में भी आपके मजबूती देखने मिलेगा, आपके बच्चे के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा, और साधना भी अगर आप फोकस से करेंगे तो साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। और जब गुरुदेव आपके नवम भाव से आपके दशम भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुरुदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में आ रहे हैं और छठवें भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में आ रहे हैं। तो 18 अक्टूबर से अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ अगर आपको करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ आपको 18 अक्टूबर से काम करना पड़ सकता है। पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया या फिर फार्मासिस्ट हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई का काम कर रहे हैं, या कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने 18 अक्टूबर 2025 से मिलेगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक घुटनों में दर्द की समस्या आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। और गुरुदेव आपके दशम भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, आपके दूसरे भाव में डाल रहे हैं, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो आपके सेविंग्स को निश्चित तौर पर कराएंगे, पारिवारिक संबंध में मजबूती लाएंगे। 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। घर, वाहन, माता का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें भाव में, 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और देखिए यहाँ पे 18 अक्टूबर से ना गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी। तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था ना 29 मार्च 2025 से, तो शनिदेव जो नेगेटिव इफेक्ट आपको दे रहे थे उसमें भी आपको नेगेटिव इफेक्ट उनका आपको कम मिलेगा। पर 18 अक्टूबर से आपको अनवांटेड लोन्स में नहीं पड़ना है। कोशिश करना है सोच समझ करके लोन लीजिएगा, कोई भी फालतू खर्चे नहीं कीजिएगा जिस कारण से आपको लोन लेना पड़े। हेल्थ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आपको आपके हेल्थ पे फोकस करना है। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे और आपके काम में टफ कंपटीशन का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गुरुदेव के घर में ही दृष्टि डाल रहे हैं। और इस साल गुरुदेव की दृष्टि जब 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक अपने दोनों राशि पे डाल रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे तीसरी राशि भी गुरुदेव की है और छठवीं राशि भी गुरुदेव की है, और दोनों राशि पे गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपको शुगर संबंधित परेशानी है, आप में ओबिसिटी की परेशानी है, डायबिटीज है, तो आप आपके हेल्थ पर फोकस करें। वैसे भी आपको आपके हेल्थ पर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके रोग को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या बढ़ेगी। और जब गुरुदेव वापस वक्री होकर के आपके नवम भाव में 5 दिसंबर 2025 को विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, डेली का प्रवास आपका बढ़ाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। स्टूडेंट्स के पढ़ाई में फोकस बढ़ाएंगे, आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। और राहु जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है, आपके 5वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान हो रहे हैं। देखिए 18 मई 2025 से ना आपके बच्चे हो गए या फिर आपका जिससे भी प्रेम संबंध चल रहा है, उनके स्वभाव में आपको जिद देखने मिलेगा, उनके स्वभाव में जिद बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे फोकस करना है। जो भी लोग कंप्यूटर संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन करेंसी या फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में उनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। और जो भी लोग कंप्यूटर से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, या फिर फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग 18 मई 2025 से बन रहे हैं। और केतु का गोचर 18 मई 2025 को होगा। केतु आपके 12वें भाव से आपके 11वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह रहते हैं ना, वे आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो केतु आपके 11वें भाव में 18 मई 2025 को जब विराजमान होंगे तो इनकम आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए अचानक धन लाभ आपको होगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और मंगल जो आपके 10वें भाव में विराजमान है,
मंगल आपके दशम भाव में नीच के हो जा रहे हैं और गुरुदेव जब 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे तो गुरुदेव आपके उच्च के हो जाएंगे और मंगल जनवरी में 20 दिन के लिए आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो शुरुआत के 20 दिन के लिए आपकी स्पाउस हो गई या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे आपके काम में आपको मदद मिलेगा और आप आपके काम में जो मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत से आपको लाभ भी होगा। और वहीं जब मंगल आपके नवम भाव में 21 जनवरी को विराजमान होंगे तो देखिए 21 जनवरी से मंगल वक्री रहेंगे आपके नवम भाव में। यहाँ पे मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है 21 जनवरी से। आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे 21 जनवरी 2025 से। कोई काम में अगर आपको दिक्कत आ रहा है ना, तो आपकी स्पाउस या भागीदार की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी, यानी कि वे अच्छे सलाहकार भी रहेंगे और आपका नसीब आपके सेविंग्स करने में आपका अच्छा साथ भी देगा। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपके लिए लाभदायक ही रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव जब आपके 5वें भाव में विराजमान थे तो इनकम जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था। इनकम में बाधाएं आ रही थी, सेविंग्स करने में दिक्कतें आ रही थी। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी तो आपका सेविंग्स 1 मई 2024 के बाद कुछ बढ़ा है। पर यहाँ पे जब शनिदेव गोचर करेंगे आपके 6वें भाव में तो आपकी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। और 18 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक देखिए शनिदेव के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था वैसा नेगेटिव इफेक्ट शनिदेव आपको नहीं दे पाएंगे। और गुरुदेव जब आपके नवम और दशम भाव में पूरे साल विराजमान रहेंगे तो आपके भाग्य को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, काम को बढ़ाएंगे। दशम भाव में गुरुदेव रहेंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे। तो 2025 आपके काम को लेकर के आपका अच्छा साथ देने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।